जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के पहला चैप्टर के भाग 4 पढ़ने वाले हैं। भाग 3 आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरे बेसिक से बताए हुए हैं और यहाँ पर भी आपको पूरे बेसिक से बताएंगे, पूरे जड़ से बताएंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो या सब्जेक्टिव, दोनों प्रश्न यहीं से क्रिएट होंगे। तो इसलिए आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके यहीं पर मन लगा करके स्टडी कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। तो दोस्तों हम आपके लिए ला दिए हैं ज्योग्राफी का दवा। अब सवाल होगा हवा हवा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे जियोग्राफी, ठीक है। अपना पहला ही स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी। लेकिन इससे पहले हम लोग जियोग्राफी में 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, 3 भाग को पढ़े हैं, चैप्टर को नहीं। जिसमें से जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर आता है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपका क्या किया गया है, ये खंड क का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। खंड क में आपका कई गो चैप्टर है, 6 चैप्टर। और खंड ख आइएगा तो उसमें भी कई गो चैप्टर है, 6 गो चैप्टर है। लेकिन ये वाला जो है ना, खंड क का ये पहला चैप्टर है। और इसमें क्या है, 5 गो चैप्टर को 5 गो भाग को क्या किया गया है, मिला करके एक चैप्टर का निर्माण किया गया है, ठीक है। जो इसमें देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग, तो मतलब इसमें संसाधन जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, उसी को विशेष दर्जा दे करके उसके बारे में क्या किया गया है, एक विशेष रूप से व्याख्या किया गया है। तो इसलिए इसको 5 भागों में व्यक्त कर दिया गया है, ठीक है। जो 5 भाग किसके किसके स्पेशल में ये क्या किया है, एक चैप्टर का निर्माण किया गया है। जैसे कौन सा पहला चैप्टर क्या था, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, भारत संसाधन एवं उपयोग। उसके बाद से क्या है, प्राकृतिक संसाधन, तो उसमें प्राकृतिक के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कि ये 3 जो चैप्टर है, पहला कौन है, भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा क्या है, जल संसाधन। ये 3 को जो भाग है ऑलरेडी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले। यदि नहीं देखें तो फिर जाइए और यूट्यूब के प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, वहां पर सब वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा, और फिर यदि डाउट रह जाता है किसी भी प्रकार के तो फिर आइएगा, संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के यह वीडियो, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। कोई दिक्कत तो ऐसे काहे मलुआ के कर रहा है, बोल रहे हैं तो तनी टाइट होकर के बोलिए। तो देखिए आज का जो चैप्टर पहला है वन एवं वन्य प्राणी जीव, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वन के बारे में पढ़ेंगे और वन में जो प्राणी जीव रहता है, जीव, उसके बारे में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। और इसी चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि वन के विनाश के कारण क्या क्या लॉस हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कितने पक्षी विलुप्त हो गई, ठीक है। हमारे पेड़ पौधों के विनाश से पर्यावरण को किस प्रकार से क्षति पहुंच रहा है और हम लोग किस प्रकार से क्षति पहुंच रहा है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूरे, ठीक है। विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से देखिए बेसिक से हम आपको बताएंगे पूरे जड़ से, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपको हम दे यहाँ पर उसको क्या कीजिएगा, माइंड में सीधा डाल लीजिएगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि कॉपी में हम क्या कर दे, उसको नोट करके रख दें तो फिर कॉपी जाएगा एग्जाम हॉल तक, मतलब एग्जाम हॉल में। तो ये मतलब ये जो एक क्या है, ये बातें हैं जिसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। कॉपी में तो आपको नोट कराएंगे ही, बट कॉपी के साथ साथ दिमाग में नोट करना जरूरी है, तो नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो पहला हेडलाइन डालिए वन, ठीक है। पहला हेडलाइन डालिए वन और नोट कीजिए। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो क्या होता है, पेड़, ठीक है, पेड़ पौधों तथा किससे, झाड़ियों से क्या होता है, आच्छादित होता है, मतलब घिरा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो याद हो गया, रटना नहीं है, ठीक है। बस यहीं पर क्या कीजिए, देखिए पढ़ाई उस लेवल से कीजिए ना क्लास में कि आपका 75% जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। घर पर मात्र कंप्लीट करना हो तो 25%, अन्यथा इतना तो यहीं पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि इतना यहाँ पर कर लेते हैं
तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर पर जाइएगा एक बार नज़र खोल करके, दिमाग खोल करके एक बार देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्लास में है तो अपने मन ध्यान को यहीं पर एकत्रित कर दीजिएगा। ओके, तो वन किसको बोलते हैं, तो पेड़ पौधों तथा झाड़ियों से या आच्छादित होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, हाँ, घिरे हुए स्थान को बस वन कहते हैं। यदि कोई आस्थान है, इस पर क्या है, ये एक आस्थान है, इस पर क्या है, कुछ झाड़ी वगैरह है, पेड़ पौधे भी है, उसी को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक अपना क्या है, वन के प्रकार। ठीक है, वन के प्रकार। तो देखिए वन जो है ना दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, वन ये प्रकार है नहीं, आपको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वन का जो है ये दोनों प्रकार नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वन के प्रकार। जैसे हम लोग पढ़े थे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन मुख्यतः 4 गो आधार था जिसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था। पढ़े लो आप, जो नहीं पढ़े जाकर के बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग पढ़े थे क्या कि संसाधन 2 हो सकते थे, एक था भौतिक, कौन था, एक भौतिक था और एक जैविक था कि नहीं, ये 2 क्या था, हो सकता था, होता है। ये वन के क्या है, ये संसाधन के प्रकार नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से वन के प्रकार ये वाला नहीं है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है प्राकृतिक वन, ठीक है, प्राकृतिक वन, और एक होता है वानिकी। इसका डिफिनीशन सुनिए, वैसा वन जो स्वतः विकसित होते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक वन। वैसा वन जो स्वतः मतलब स्वयं विकसित होते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक वन। और जिसको हम लगाते हैं, हम मानव द्वारा लगाए जाते हैं, जिस वन को मानव के द्वारा लगाया जाता है उसको कहते हैं वानिकी। कोई दिक्कत? तो वन 2 प्रकार के आप देख रहे हैं, जो पृथ्वी पर, इस भूमि पर जो वन है उसमें क्या है, प्राकृतिक वन भी है और वानिकी भी है। यानी कि हम लोग के द्वारा लगाया गया भी वन इसमें क्या है, मौजूद है इस भूमि पर, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये कोई पूछ दे कि वन कितने प्रकार के होता है, तो ये मत बोल दीजिएगा भूल से भी कि 2 प्रकार का होता है सर, एक होता है प्राकृतिक वन और एक वानिकी। ये भूल से नहीं बोलना है, समझ आया? आगे पढ़ाएंगे। चलिए अभी ये क्या है, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आगे मिलेगा आपको वन के प्रकार। ये बस इतना जान लीजिए कि ये 2 हो सकता है। एक तो जो वन जो है इसमें क्या है, एक हम लोग भी लगाते हैं, वो वन भी यहाँ पर मौजूद है जिससे हम लोग तमाम तरह के लाभ अर्जित करते हैं। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, थोड़ा सा तेजी में बोलिए। लो देखिए, थोड़ा सा मतलब कहना चाहेंगे ये आप लोगों से कि अब बोल रहे हैं ना कोई दिक्कत, तो थोड़ा सा एक साथ बोली लो कि कोई दिक्कत नहीं है, और है तो फिर खड़ा हो जाइए। देखिए यहां पर एक चीज देखिए, आए हैं क्लास में, ठीक है, यहां पर किस लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो फिर यदि शर्माइएगा कि खड़ा हो जाएंगे आ क्वेश्चन करेंगे तो कोई हंस देगा या फिर सर क्या सोचेंगे कि इसको नहीं आया एक बार में। ये सबसे बड़ा आपका क्या है, एक बीमारी है। इसको क्या कीजिए, बाहर निकाल के फेंक दीजिए, या फिर इस संस्था में आप लोग आ रहे हैं तो क्या कीजिए, इस बीमारी को उधर रख दीजिए। बस यहाँ सोचिए कि हम आए हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, किसी भी हालत में सीख करके जाना है। तो ये एक शर्म नाम का जो चीज़ होता है कि पूछेंगे तो बेइज्जती होगा, ये वाला फीलिंग निकाल दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। वानिकी एक बार और बता दे। चलिए, ये जो होता है ना वानिकी, उसको कहते हैं, उस वन को कहते हैं जो हमारे द्वारा लगाए जाते हैं, अर्थात मानव के द्वारा लगाए गए वन को या पेड़ पौधों को वानिकी कहते हैं। समझ आया? वानिकी का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, बगीचा, बगीचा हम लोग लगाते हैं कि नहीं? समझ आया? उसी टाइम से सोच रहे होंगे कि वानिकी होता क्या है, यही सोच रहे थे ना, कंफ्यूजन था। तो जान लीजिए क्या, बगीचा। कोई दिक्कत? अब किसी को डाउट है तो बता दीजिए। है डाउट गर्ल्स में किसी को एंड बॉयज? अब देखिए अगला हेडलाइन डालिए, वनों से लाभ। तो देखिए अभी क्या है कि वनों से लाभ, ठीक है, वनों से लाभ। तो वनों से लाभ किस किस रूप में होता है, किस किस रूप में हम लोग लेते हैं? तो देखिए मानव को ना वनों से 2 रूप में लाभ लेते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप और दूसरा
अप्रत्यक्ष रूप, यानी कि दो रूप में हम लोग लाभ लेते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट में कौन आ जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लाभ हम लेते हैं क्या, भोजन, यानी कि देखिए भोजन, आज देखिए अभी बहुत से फल क्या हुए हैं, पेड़ों पर आ गए हैं कि नहीं। आप लोग भी टिकोरा खाते होंगे लो जा करके, तोड़ तड़ करके, नहीं तो हाँ आम आ गया है, तो अभी तो टिकोरा है ना, छोटा छोटा को टिकोरा ही, हाँ छील छील के नमक वमक छिरी के खाते होंगे लो। तो चलिए अभी क्या है, ये फल के रूप में हम लेते हैं कि नहीं, फल, यानी कि हम लोग भोजन भी क्या करते हैं, पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात वनों से ही प्राप्त करते हैं, राइट। उसके बाद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, ये भी एक भोजन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, आ जाएगा, उसको ग्रहण करते हैं तब हम क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं, वरना टपकना तो तय है, खत्म। उसके बाद से उद्योग के लिए क्या होता है, कच्चा माल की आपूर्ति, जैसे में कोई उद्योग लीजिए जो किस पे आधारित है, वनों पर आधारित है, जैसे जूट उद्योग, माचिस उद्योग, ये सब क्या है, इसी पर आधारित है। अभी देखिए तमाम तरह के जो उद्योग है आजकल क्या बन रहा है, पेटी बॉक्स, आजकल तो स्टील आ गया है, फिर भी ये चल रहा है, नहीं लकड़ी के वस्तुओं बनाया जा रहा है, जैसे कुर्सी टेबल हो गया, ये सब किससे प्राप्त होता है, इसी से होता है, ठीक है। उसके बाद से जड़ी बूटी भी इसी से प्राप्त होता है, तो ये डायरेक्ट रूप से होता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ लेते हैं, किससे, वन से। उसके बाद से क्या है, ईंधन के लिए लकड़ी, मतलब जलावन के लिए लकड़ी भी किससे लाते हैं, आप लोग खाना बनाते होंगे लोग, तो यहीं से क्या करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं। या फिर एक नाम सुने होंगे लोग, लकड़ तुराहा, हाँ ये एक मतलब मानव ही होते हैं लोग, ठीक है, हाँ वो लकड़ी तोड़ करके इस टाइम लाएंगे, तोड़ करके नो तो शाम को और सुबह दोनों टाइम के उनका क्या हो जाएगा, जलावन के लिए आपूर्ति हो जाएगा। अब नेक्स्ट दिन के लिए, नेक्स्ट वक्त के भोजन बनाने के लिए फिर निकलेंगे कहीं और लकड़ी तोड़ने के लिए, तो उन लोग का जो है आजीविका इसी पर ही चलता है, ठीक है। ये समझ आया, इतना किसी को डाउट है आप लोगों को। अब देखिए पशुओं के लिए चारा, आप लोग बकरी तो चराते ही होंगे, नहीं चराते हैं, भैंस चराते हैं, कोई गाय चराते हैं, आ गए लाइन पे, तब बताइए यहीं से कोई बारिश हो गया तो जाइएगा, बैल चराते हैं, अच्छा पहले चराते थे, सब तब छोड़ दीजिएगा, आप चराते हैं ना, राइट, बहुत अच्छा। तो चलिए पशुओं के लिए क्या होता है, पशुओं के लिए भी चारा यहीं से प्राप्त किया जाता है, ला करके खिलाया जाता है, ठीक है, आप चराते हैं, बहुत बढ़िया, चराइए। उसके बाद से क्या होता है, खड़ा करके बोलिए एक बार बढ़िया से थोड़ा सा, अच्छा कैसे चारा उत्पन्न होता है, पेड़ पौधों से, उसका पत्ता चारा ही तो है, जानवरों के लिए क्या है, आप मतलब किसी के घर पे देख बैठ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, बांस से जाते हैं पत्ता तोड़ कर लाते हैं, या फिर आम के वृक्ष हम पत्ता तोड़ करके लाते हैं, और जो भी पालतू जीव उसको खिलाते हैं, या तो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो, खिलाते हैं लो ना, तो ये तो चारा ही है, भोजन ही है। तो उसके लिए हमारे लिए हमारा चारा भोजन क्या है, भात दाल सब्जी, ठीक उसी प्रकार से उन लोग का भी वही है, आजीविका भी उसी से चलता है, ठीक है। सरकार को आय भी उसी से प्राप्त होता है, बहुत से काम उससे किससे, लकड़ियों से करते हैं और उससे उनको आय प्राप्त होता है। अब आए इधर अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, इधर बढ़ जाए, कच्चा माल वाला नहीं समझ में आया। देखिए माचिस का जो माचिस उद्योग जो होता है ना, माचिस के जो तिल्ली बनता है माचिस, तो देखिए उसमें लकड़ी जो होता है, लकड़ी का होता है ना, तिल्ली वगैरह लगाए थे उसमें लकड़ी का होता है, तो वो लकड़ी वनों से ही लकड़ी काट करके ले जाया जाता है, हाँ उसी से बनेगा, ठीक है। तो वो उद्योग है, उसके लिए कच्चा माल क्या है, जैसे में समझिए, जैसे में जो प्रकाश संश्लेषण है, इसके लिए कच्चा माल क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं ना साइंस में, नहीं एग्जाम्पल ले रहा है ना, बोलिए लो, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। सूर्य प्रकाश होता है, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है, क्लोरोफिल। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चा सामग्री, यानी कि उसका क्या है, कच्चा माल ये 4 गो है, यदि एक भी इसमें से कमी होगा तो फिर नहीं बनेगा। आप लोग भोजन पकाते हैं कि सब्जी बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सब्जी कोई हरा सब्जी ले लीजिए, मसाला चाहिए,
उसके लिए आग चाहिए, माचिस चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए। यदि पानी नहीं मिले तो बना लीजिएगा, नहीं बनाएगा। हाँ, कढ़ाई ना मिले तो कैसे बनाएगा, दिक्कत है कि नहीं। तो ये जो है ना आपके लिए क्या है, एक कच्चा माल है, ठीक है। इसमें से एक भी कमी होगा तो फिर संभव नहीं है। उसी प्रकार से उद्योग है, तो यदि जो उद्योग जो लकड़ी पर ही चलता है, यदि लकड़ी नहीं मिलेगा नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा मालिक को। तो समझ में आया, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें पूरा कोई भी टॉपिक हो जिसमें दिक्कत होगा वो छाप रही है। कोई दिक्कत है लिखिए मत, बाद में लिख लीजिएगा समझाने के बाद। छूटा है तो फिर टाइम दे देंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इधर देखिए अप्रत्यक्ष रूप में अब चलते हैं। तो अप्रत्यक्ष में क्या होता है, मृदा अपरदन पर नियंत्रण। मृदा अपरदन कहने का मतलब कि एक जगह से मिट्टी जो है ना दूसरे जगह पर चले जाना। अब ये जाएगा कैसे, तो जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से। हाँ, किसी भी का है, दुइयों के माध्यम से जाइए करेगा, जल से ना तो भाग। चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन वो इसमें नहीं था। ट्रैक्टर से जो माटी काट के ले जाता है ना मृदा अपरदन में, हाँ वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, मानवकृत रूप से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है ना, मान के चलिए कि खूब बारिश हुआ, देखते हैं लोग कि जहां से पानी बहता है ना वहां का जो एकदम धोधड़ हो जाता है, मतलब वहां का मिट्टी काट के होने लग चल जाता है ना, तो उसको कहते हैं मृदा अपरदन। तो वो क्यों हुआ, तो मिट्टी में ज्यादा नमी हो जाने के कारण क्या हुआ, मृदा अपरदन हुआ। मृदा अपरदन कहने का मतलब कि वहां के मिट्टी कहीं और चले जाना, सब वहीं पे चल जाएगा। जैसे आजकल क्या हो रहा है, नदी भी लीजिएगा या फिर नहर लीजिएगा ना, तो नहर में पानी के साथ साथ बहुत से मिट्टी भी आता है, ठीक है। तो नदी के द्वारा मिट्टी बहा करके लाया जाता है, तो उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। तो नदी के द्वारा मिट्टी को बहा करके लाया जाता है। यदि उसमें नमी नहीं रहेगा ना तो फिर क्या होगा, नमी नहीं रहेगा तो एक तो नमी रहेगा तब भी अपरदन होगा, और नमी नहीं रहेगा तब भी अपरदन होगा। जैसे में धूप तेज हो रहा है, अब देखिएगा एक गाड़ी आएगी और एकदम स्पीड में ले गया, एकदम धूला उड़ा, पूरा बढ़िया से धूल उड़ गया। अब वहाँ का मिट्टी था वहाँ चला गया। आजकल ना एक क्या हो रहा है कि जाइएगा मार्केट में तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बना करके, मतलब भोजन पदार्थ को बना करके रख दिया गया एकदम खुले वातावरण में। गाड़ी आ रहा है बढ़िया से एकदम उड़वा के ले जाके आप लोग जाइएगा तो समझिए रोड पर के कचरा, तो ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से ही आप लोग कचरा खा रहे हैं, लेकिन बुझा नहीं रहा है, लेकिन खा रहे हैं लोग, जानते हैं फिर भी खा रहे हैं। एक चीज और, जो मार्केट का जो वस्तु होता है ना, जैसे आप लोग समोसा खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, हाँ जिलेबी खाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अशुद्धियाँ होता है। जैसे में वो तेल ढक करके नहीं रखा जाता है, अब ऐसे उघारे छोड़ दिया। आप तो नहीं देखने जा रहे हैं कि ढक कर रख रहे हैं, कैसे छिपकली गिर गई, ताल छान उनके फेंक देगा, तो वो बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मिट्टी का अपरदन कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है, ठीक है। और ये बाढ़ों पर भी नियंत्रण बहुत अच्छा खासा करता है पेड़ पौधा। अब देखिए जैसे कि ये क्या है, नहर है, नहर बनाते हैं, नहर है नहीं, नहर बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पानी प्रवाहित जल का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अब ये क्या करता है कि ये तो लहर के साथ आ रहा है ना, पानी लहर के साथ आ रहा है। तो अभी आपको बताए कि क्या होता है कि मिट्टी में नमी आ जाने के कारण यहाँ की मिट्टी यहाँ चल जाता है। तो बताइए इस मिट्टी में यदि नमी आएगा तो ये काट के लेके चल जाएगा कि नहीं। जैसे में इधर गंडक नदी के पास चले जाइए, वो क्या करता है, बड़े बड़े मात्रा में क्या करता है, मिट्टी को काटता है। तो किसके कारण होता है, नमी के कारण ही होता है। ये ज़्यादातर इधर होता है, पंजाब वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, उत्तरी बिहार में ज़्यादा होता है। उत्तरी बिहार में ज़्यादा क्या होता है, बाढ़ वगैरह आते रहता है, तो ये सारी चीज़ें उधर देखने को ज़्यादा कुछ ही मिलता है। तो ये क्या हो गया कि मान के चलिए इस मिट्टी में ये नहर का बांध है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें नमी आएगा, नमी आएगा तो फिर बताइए मिट्टी काट के लाएगा, इसको ढहा देगा, अब बांध टूट जाएगा, अब पानी चल जाएगा किसी खेत में, खेत में क्या है, फसल है, फसल हो गया बर्बाद। अब पता चल रहा है कि नहर के साइड में क्या है, किसी का घर है, तो घर में घुस गया, तो घर भी हो गया तहस नहस,
ठीक है, मतलब दह गया, तमाम तरह की चीज़ें दह गया। कुछ जीव है जो क्या है, पालतू जीव तो बांध करके रखे रहते हैं, वो नहीं भाग पाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, बाढ़ की स्थिति में अपना जान बचाते हैं, मतलब कि पहले आत्मा फिर परमात्मा, नहीं ये वाला वहाँ पर फॉर्मूला अपनाते हैं लोग। तब जीवों को बचाना कम, लेकिन खुद को बचाना ज़्यादा बेहतर मानते हैं, तो लोग बचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्षति होता है। इस वजह से क्या करते हैं, पेड़ पौधा लगाइए। आजकल देखिए कि नहर पर भी ज़्यादातर क्या हो रहा है, पेड़ पौधा लगाए जा रहा है, और रोड के साइड भी। हाँ, पूरा मिट्टी को एकदम जकड़ करके रखेगा, उसका जड़ जितना फैलेगा मिट्टी को जकड़ के रखेगा उतना ही पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए मरुस्थलों के प्रसार को ये रोकता है। जैसे पेड़ पौधा यदि यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है, तो अपना पर्यावरण का संतुलन क्या होगा, डगमगा जाएगा, फिर समय पे बारिश नहीं होगा, फिर हमारे किसान जो है, किसान क्या करेंगे, त्राहिमाम करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा पानी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, नहीं, लेकिन जल संसाधन भी आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं कि ज़्यादा जल के क्या निकालने से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है, और वो क्या है, जहरीला है, आर्सेनिक एक तत्व है जिसका संकेंद्रण हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा जल निकालना भी क्या है, उचित नहीं है। तो इसके लिए एक ही काम उचित है, एक ही काम सबसे बेहतर है कि पर्यावरण में क्या करें, पेड़ पौधों को लगाए। देख लीजिए ये सब लाभ है ना हो रहा है, पेड़ पौधा के ही तो लाभ है कि नहीं, कटा रहा है। देखिए कटा रहा है तो हरे पेड़ पौधों को काटना सख्त कानूनी अपराध है। यदि हम पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो आप जाकर के मेरे ऊपर FIR कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी पेड़ हो, आपका ही पेड़ क्यों ना हो, मेरा ही पेड़ हो, सुनिए मेरा पेड़ है, मैं काट रहा हूं, मेरे विरुद्ध में आप जाकर के FIR कर दीजिए, फिर मेरा जो हाल होगा ना हम ही जानेंगे। अरे उसका बात अलग है, लेकिन आप मतलब एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मरुस्थलों के प्रसार पर नियंत्रण करता है। तो मरुस्थल कैसे होगा, धूप तेज होगा, बारिश नहीं होगा, हाल खेत में नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगा, तो फसल नहीं होगा, भूमि बंजर पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया। इसको ये क्या करता है, पेड़ पौधा रोकता है, बारिश कराने में मदद करता है। अभी देखिए बारिश नहीं हो रहा है, इस साल भी बारिश नहीं हो उतना जितना कोरोना काल 2020 में हुआ था। कितना मजा आया था ना बारिश में, इस गड्ढा के मछली उस गड्ढा में नहीं। तो चलिए ये क्या हो गया, जलवायु वर्षा वगैरह कराने में मदद करता है, अच्छा खासा रहता है। ये क्या करता है कि मिट्टी के उर्वरकता शक्ति को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अब ये कैसे बढ़ावा देता है, आप लोग तो क्या करते हैं, उर्वरकता बढ़ाने के लिए आप लोग खाद डालते हैं, यूरिया डाई दुका सब विभिन्न प्रकार का है, खाद वगैरह आ गया है, इसका आप लोग उपयोग करते हैं इसको बढ़ाने के लिए। लेकिन पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब कैसे निभाते हैं, तो उसका जो पत्ता है, कुछ टहनियाँ भी होता है, छोटे मोटे जो टहनी, वो क्या करता है, गिर जाता है, सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, और मिट्टी में मिलता है तो वही क्या हो जाता है, खाद वगैरह बन जाता है। समझ में आया, दिक्कत है, इतना बता दीजिए किसी को दिक्कत है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़े यही वन पढ़े, वन के बारे में पढ़ लिए, वन कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये पढ़ लिए। उसके बाद से वन के प्रकार तो पढ़ लिए, इससे लाभ पढ़ लिए कि क्या क्या लाभ होता है और कितने हद तक लाभ होता है, कितना इससे क्या है प्रॉफिट। यदि पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमको किन किन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना तो बताइए। किसी को डाउट है तो जल्दी बता दीजिए। डाउट है गर्ल्स में, बॉयज नहीं, आगे बढ़ जाए, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर रखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है, होगा तो बता दीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के जो है अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस तरह आप लोग कंप्लीट करके आइएगा कल। ठीक है, पूछेंगे उसके बाद से सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, हाँ कहीं से पूछ लेंगे। ओके, जय हिंद।